एवरीवन, वेलकम टू द जनरल एग्जामिनेशन सीरीज। आज का टॉपिक है क्लबिंग। एक इम्पॉर्टेंट साइन है जिसमें पेशेंट के फिंगर्स बल्बस या ड्रम स्टिक जैसी शेप लेते हैं। एक क्रोनिक हाइपोक्सिया और कुछ सिस्टमिक डिसीज का इंडिकेटर है। तो चलिए समझते हैं इसकी डेफिनीशन, स्टेज और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो क्लबिंग क्या है? डेफिनीशन है, क्लबिंग इज अ बल्बस इनलार्जमेंट ऑफ डिस्टल फिंगर्स एंड टोज ड्यू टू द proliferation of connective tissue particularly in the nail bed। मीन्स द proliferation ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की वजह से नेल बेड में स्वेलिंग आ जाती है। क्लिनिकल स्टेजेस, ये सेमरोथ ग्रेडिंग है। इसमें 4 ग्रेड में करते हैं। क्लबिंग को 4 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रेड है फ्लक्चुएशन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द नेल बेड्स। दूसरा है इंक्रीज द कन्वेक्सिटी ऑफ द नेल्स। नॉर्मल जो एंगल होता है लेस देन रहता है 180 से। अगर 180 के यहाँ कॉन्वेक्स शेप आने लगता है, इसका मतलब क्लबिंग धीरे धीरे प्रेजेंट होने लगती है, ग्रेड 2 में आ जाता है। देन ग्रेड 3 है बल्बस स्वेलिंग ऑफ द फिंगर टिप, ड्रम स्टिक अपीयरेंस होने लगेगा यहाँ पे। एंड द 4th ग्रेड है हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, पेरिओस्टाइटिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड जॉइंट पेन में ग्रेड 4 का क्लबिंग प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें याद करने के लिए 1, 2, 3 ग्रेड में रहेगा फ्लक्चुएशन, कॉन्वेक्सिटी एंड ड्रम स्टिक एंड हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। तो कॉजेज क्या होते हैं क्लबिंग के? तो रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कॉजेज हैं, जैसे लंग कैंसर, मेनली ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस। लंग सेप्सिस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस मेनली जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, टीबी ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर एंड द साइनोटिक कंजेनाइटल डिसीज हो गया। ये मेनली कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड हो गई। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, आयोटिक एन्यूरिज्म। जीआईटी से रिलेटेड हो गए सिरोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया। जीआई लिम्फोमा एंड अदर में थायराइड एक्रोपैथी और इडियोपैथिक रेयर। देन द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द सीरियस सिस्टमिक डिसीज, जैसे कि ऊपर बताया हुआ है इसमें। एंड द सजेस्ट द क्रोनिक हाइपोक्सिया और द लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेशन, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज हैं। एंड हाइपोक्सिक कंडीशन जो रिस्पायरेटरी से मेनली रिलेटेड है उनसे हो सकता है, और साइनोटिक हार्ट डिसीज हो गई। स्टेज ऑफ क्लबिंग में भी इंडिकेट सीवियरिटी और द ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज। डिपेंड करता है किस ग्रेड का क्लबिंग है उससे कितना सीवियर डिसीज है, या फिर मोर अगर क्लबिंग की ग्रेड हाई है तो मेनली लॉन्ग टर्म जो डिसीज होती हैं उनमें। क्लबिंग का एक ये किस में मिलता है, इसके लिए एक ट्रिक है। क्लबिंग सही है, साइनोटिक हार्ट डिसीज हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग कैंसर, लंग एप्सिस हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस 20, फिर बेनाइन मीजोथेलियोमा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिसीज। तो इसमें नॉर्मल फिंगर्स में क्या है कि यहाँ पर एंगल दिया है 160। जब ये 180 के मीन्स जो एंगल जो है 180 के आसपास आने लगता है, यहाँ पर मेनली डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। इसे फेरेंजियल डिप्रेशन रेशियो भी कुछ बोलते हैं। थोड़ा आगे वाले प्रॉक्सिमल का और फिर इनर वाले पार्ट का देखते हैं। तो नॉर्मली प्रॉक्सिमल वाला ज़्यादा रहता है इनर से। जब क्लबिंग प्रेजेंट होती है तो दोनों रेशियो नियरली बराबर होने लगते हैं। सेकेंड वाले में क्लबिंग दिख रहा है, और इसमें डायग्राम में दिया हुआ है कि लेटरल स्वेलिंग, और यहाँ पे ये जो नॉर्मल जो एंगल है गायब हो रहा है, 160 180 के आसपास जा रहा है इसका एंगल फिंगर्स में। फिर यहाँ पे एक साइन देखते हैं इस तरह से करके। तो अगर यहाँ पर डायमंड शेप का साइन बन रहा है तो उसे बोलते हैं सेमरोथ साइन। ये मेनली नॉर्मल में एब्सेंट रहता, मतलब प्रेजेंट रहता है नॉर्मल में। अगर क्लबिंग प्रेजेंट है तो ये सेमरोथ साइन गायब हो जाता है, जो सेकंड वाली इमेज में दिख रहा है। इसमें क्या है कि क्लबिंग प्रेजेंट है, क्लब नेल है, मीन्स इसमें डायमंड शेप डिप्रेशन एब्सेंट है। और क्या, थैंक यू।